हाय गाइस, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लर्निंग विद शबास। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके लिए सपोज और सपोज टू के सारे कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। साथ ही साथ में इन दोनों में डिफरेंस आपसे शेयर करूंगा और साथ ही साथ में आपको इनकी एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सपोज और सपोज टू की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस रखूंगा सपोज टू के। पहला सेंटेंस है कि तुमने मुझे कल कॉल करनी थी। कोई पास्ट में कोई प्लान्ड एक्शन था जो नहीं हुआ, तो अरेंजमेंट्स के लिए पास्ट में हम यूज करते हैं सपोज टू। एक और एग्जांपल है कि आपको वक्त पर दफ्तर पहुंचना है, किसी को कुछ करना है, किसी की कोई ड्यूटी है। तीसरी एग्जांपल है, एक उस्ताद होने के नाते मुझे तमाम मौजूआत को कवर करना चाहिए, ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तीनों के तीनों जो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं ये सपोज टू के सेंटेंसेस हैं और आगे मैं वीडियो में एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सपोज। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सपोज। सपोज अगर आप बोलते हैं तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सपोज। सपोज इसके हमारे पास दो यूजेज हैं। पहला यूजेज है कि हाउ टू यूज सपोज इन अ शॉर्ट आंसर, कि हम सपोज को शॉर्ट आंसर में यूज करते हैं। दूसरा, हम इसको इंपेरेटिव में यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सपोज टू। पहला जो हमारे पास यूजेज है सपोज का एज अ वर्ब हम यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है सपोज प्लस दैट क्लॉज हम यूज करते हैं और इसका मीनिंग है थिंक, बिलीव, इमेजिन दैट समथिंग इज प्रोबेबली ट्रू, कि मेरे ख्याल में हो सकता है, मुमकिन है कोई काम होने की वजह, कि आप कोई काम हो रहा है बजाय आप यूज कर सकते हैं आई सपोज, कि मेरे ख्याल में यह मुमकिन है दैट ही इज टायर्ड, कि वो थका हुआ है। मेरे ख्याल में मुमकिन है कि वो थका हुआ है। आप 100% श्योर नहीं है मगर आप कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में थिंक बिलीव के सेंस में यूज होता है। दूसरी एग्जांपल है व्हाई डिड नॉट साथ कम टू कॉलेज यस्टरडे, कि साथ कल क्यों कॉलेज नहीं आया। आप 100% श्योर नहीं है तो आप ये कहेंगे आई सपोज ही वाज सिक, मेरे ख्याल में यह हो सकता है, मुमकिन है कि वो बीमार था। ये भी आप यूज कर सकते हैं अगर कोई फेमिनिन के बारे में आप बात कर रहे हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा हमारे पास है सपोज इन द इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम कोई कमांड देते हैं या कोई सजेशन देते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सपोज प्लस प्रेजेंट टेंस और इसका जो यूज होता है वो हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं और ये बिगिनिंग में इस्तेमाल होता है। और इसका जो मीनिंग या सेंस हमारे पास आता है कि व्हाट इफ, और हम इसमें सजेशन देते हैं किसी चीज के बारे में, किसी बंदे को। एग्जांपल के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सपोज वी वॉक टू द टाउन सेंटर, कि क्या हो अगर हम शहर के मरकज तक चलते हैं। एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि और एक सजेशन दे रहे हैं कि क्या हो अगर हम शहर के मरकज तक चलते हैं। एक और एग्जांपल है सपोज इफ वी मीट एट 7 o'clock एट द लाइब्रेरी, क्या हो अगर हम 7 बजे लाइब्रेरी में मिलें। एक और एग्जांपल है हमारे पास कि सपोज या व्हाट इफ वी प्ले क्रिकेट, कि क्या हो अगर हम क्रिकेट खेलें। तो ऐसे आप सपोज को पहले यूज करते हैं बिगिनिंग में और आप एक क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं और सजेशन के लिए यूज करते हैं। ये दूसरा हमारे पास यूजेज है सपोज का। हाउ टू यूज सपोज इन शॉर्ट आंसर। हम शॉर्ट आंसर के लिए भी सपोज को यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है आई सपोज सो। मीनिंग आता है कि टू एग्री रिलक्टेंटली और टू से यस रिलक्टेंटली,
किसी काम के बारे में अगर आपसे कोई बंदा पूछता है तो आप उसके बारे में कहते हैं आई सपोज सो, मगर आप उस काम को करने के लिए 100% एग्री नहीं करते। आप बेदिली से, आप विदाउट एंथुसियास्टिकली से यस बोलते हैं। इसका ऐसा सेंस आता है कि आपका किसी चीज़ या कोई काम करने का इरादा नहीं है, मगर आप फिर भी बेदिली से विदाउट एंथुसियास्टिकली आप यस बोल देते हैं, तो उसके लिए हम आई सपोज सो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसकी हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमें अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि फ्रेंड कैन आई टेक योर बाइक कीज, क्या मैं आपकी बाइक की कीज ले सकता हूँ? तो दूसरा फ्रेंड बोलता है आई सपोज सो। वो 100% एग्री नहीं है, उसका दिल नहीं है 100% किसी चीज़ को या काम करने को, मगर फिर भी आई सपोज सो बोल रहा है। तो इसका मतलब है किसी काम को करने के लिए आप 100% एग्री नहीं कर रहे, कि उसका किस देने का दिल नहीं, फिर भी बोलता है यस, मगर 100% उसका दिल नहीं है। हम इस सेंस में इसको यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल है, स्टूडेंट कैन आई यूज़ फोन। टीचर से पूछते हैं कैन आई यूज़ फोन, क्या मैं फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो टीचर आई सपोज सो। टीचर 100% एग्री नहीं कर रहा, मतलब उसका दिल नहीं है, मगर फिर भी वो आई सपोज सो यूज़ कर रहा है। सो टीचर 100% एग्री नहीं है, बेदिली से यस बोला टीचर ने। हमारे पास फिर है सपोज टू। इसका जो एंड में साउंड है वो ठ साउंड है। सपोज टू, ये डा साउंड नहीं है एंड में। सपोज को हम कुछ स्ट्रक्चर्स में यूज नहीं करते। पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है हैज, हैव, हैड के साथ हम सपोज टू यूज नहीं करते। अगर आप करते हैं तो ये गलत है। फिर है डू, डज, डिड प्लस सपोज टू हम यूज नहीं कर सकते। फिर है कुड, कैन, शुड, वुड प्लस सपोज टू का यूज हम नहीं कर सकते। विल के साथ हम सपोज टू यूज नहीं कर सकते या सपोज यूज नहीं कर सकते। और सपोज टू भी नहीं होता, सपोज्ड टू होता है। डी आखिर में हमें लगाना ही है इसके साथ। हम सपोज टू का यूज करते हैं दो सेंस में। पहला है ही, शी, इट, दे के साथ हम इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के साथ। पास्ट में होगा हमारे पास ही, शी, इट, वाज, वर प्लस सपोज टू। डी आखिर में आएगा सपोज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट का हमारे पास स्ट्रक्चर। पहला यूजेज है सपोज टू का ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस के लिए। स्ट्रक्चर है ही, शी, इट, इस, एम, आर हम यूज करते हैं और साथ सपोज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मीनिंग इसका आता है कि यू सेट सर्टेन रूल्स एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दोज रूल्स। आपके पास कोई रूल्स हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई अदारा है, उसने या आपने खुद कोई रूल्स बनाए हुए हैं, तो आप उनको फॉलो करने के लिए आप सपोज टू का यूज करते हैं। कि आपने कोई रूल सेट किए हैं और आप उसको फॉलो करने के लिए सपोज टू का यूज करते हैं। एग्जांपल्स लेंगे हम कि यू आर नॉट सपोज टू स्पीक उर्दू और हिंदी इन क्लासरूम। के रूल सेट है क्लास में कि आपने हिंदी और उर्दू नहीं क्लास में बोलनी, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? सपोज टू। कि आपको क्लासरूम में उर्दू हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे इसका सेंस आता है। जैसे आप पब्लिक प्लेस पे लिखा होता है कि यू आर नॉट सपोज टू स्पिट हियर, कि आपको यहाँ पर थूकना नहीं चाहिए। इसका सेंस शूट की तरह आता है, मगर आप शूट के बजाय सपोज टू यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है आई एम सपोज टू रीच ऑफिस एट 9 AM एवरी डे। कि ये आपकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, हर रोज सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है या चाहिए, ये मेरी एक ड्यूटी है। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि यू आर सपोज टू फाइट फॉर योर कंट्री, कि ये आपकी ड्यूटी है। इट इज योर ड्यूटी के बजाय आप यूज कर सकते हैं यू आर सपोज टू फाइट फॉर योर कंट्री। तो ऐसे आप सपोज का यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन में। पास्ट अरेंजमेंट्स स्ट्रक्चर है ही, शी, इट के साथ was, were प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूज है कि टू डिस्क्राइब पास्ट अरेंजमेंट्स या अरेंजमेंट्स। हम ज्यादातर इसे नेगेटिव स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, पास्ट में। एग्जांपल्स के जरिए हम इसे समझेंगे कि यू आर सपोज टू कॉल मी यस्टरडे, कि तुमने मुझे कल कॉल करनी चाहिए थी या कॉल करनी थी।
कोई पास्ट में प्लान्ड एक्शन था तो वो काम नहीं हुआ, उसके लिए आप सपोज टू यूज करेंगे। और वर यूज हमने किया क्योंकि पास्ट में ये एक्शन है कि आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी। एक और एग्जांपल लेंगे कि यू आर सपोज टू मीट मी यस्टरडे, आपको मुझे कल मिलना था, क्योंकि पास्ट में एक अरेंजमेंट थी, आपने प्लान किया हुआ था सब कुछ, मगर वो बंदा आपसे नहीं मिला, तो आप उसके लिए यूज करते हैं यू आर सपोज टू। पास्ट में कोई एक्शन था, पास्ट में कोई अरेंजमेंट्स था, तो वो नहीं हुआ, तो उसके लिए आप सपोज टू का यूज करते हैं। यू आर सपोज टू डू दैट वर्क यस्टरडे, आपको कल काम करना था, आपने वो नहीं किया। यू आर सपोज टू गो टू मरी यस्टरडे, कल आपको मरी जाना था, कोई प्लान था मगर आप नहीं गए, तो इसके लिए आप सपोज का पास्ट अरेंजमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रक्चर है बी सपोज टू। इसका हमारे पास यूजेज में हम एक्सपेक्टेशन के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल्स के जरिए हम इसको समझेंगे। You are in 10th class, you are supposed to study hard. तुम 10वीं क्लास में हो, you are expected. Expected के बजाय हम supposed to का यूज कर सकते हैं। You are supposed to study hard, कि तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम स्टडी हार्ड करो, कि तुम 10th क्लास में हो, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड टेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेंगे कि शाहिद अफरीदी इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड के बजाय आप सपोज टू यूज कर सकते हैं, सपोज टू विजिट लाहौर टुमारो, कि मुमकिन है कि शाहिद अफरीदी कल लाहौर आए, तो ये आप एक्सपेक्टेड के बजाय आप सपोज टू यूज कर सकते हैं। आप किसी बच्चे के बारे में भी बोल सकते हैं, कोई टॉपर है क्लास में, तो आप एक्सपेक्टेड करते हैं उससे कि यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास, यू आर सपोज टू या यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक द फर्स्ट पोजीशन। ऐसे आप यूज कर सकते हैं एक्सपेक्टेशंस के लिए। लास्ट यूजेज है सपोज टू का रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ड्यूटी के लिए। स्ट्रक्चर है बीइंग अ प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंस आता है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या होने के नाते। एग्जांपल्स हैं बीइंग अ टीचर आई मस्ट या सपोज टू कवर ऑल द टॉपिक्स थॉरोली, कि एक टीचर होने के नाते मुझे सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। ये इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है कि एक उस्ताद होने के नाते मुझे तमाम मौज़ूआत का अहाता या कवर करना चाहिए, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आप मस्ट यूज करें, आप सपोज टू का यूज कर सकते हैं। और शुरू में आप क्या लगाएंगे बीइंग अ समथिंग, तो साथ में आप सपोज टू का यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए। एक और एग्जांपल हम लेंगे बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माय सिबलिंग्स, तो इधर हम इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय हम यूज करेंगे आई एम सपोज टू, कि ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर आई एम सपोज टू केयर ऑफ माय सिबलिंग्स, कि ये मेरी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने भाइयों की देखभाल करूं। तो इस सेंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में आप यूज कर सकते हैं सपोज टू को। जिधर भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज करते हैं उधर आप सपोज टू का यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे सपोज टू और सपोज के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और के चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.